नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, कहते हैं कि इतिहास इतिहास को दोहराता है। तो इस बार बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि राज्यसभा को लेकर कि क्या इतिहास इतिहास को दोहराएगा या फिर पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए कांग्रेस पार्टी इस बार नया इतिहास रचने जा रही है। क्योंकि राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं, जिसमें रामचंद्र जांगड़ा हो या फिर किरण चौधरी। और अब 16 तारीख को जो है यहां पर जो है वोटिंग होगी, लेकिन सीट खाली 2 हैं और उम्मीदवार 3 हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजय भाटिया हैं, कांग्रेस पार्टी से कर्मवीर सिंह बोध हैं, लेकिन एक तीसरा उम्मीदवार है सतीश नांदल, जो कि निर्दलीय के तौर पर जिसने नामांकन भरा हुआ है। और ऐसे में अब संभावना ये लग रही है कि क्या कोई बड़ा खेल होने जा रहा है या फिर पिछली गलतियों से सीख लेते हुए कांग्रेस पार्टी इस बार अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में भेज पाएगी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सीटें 2 हैं और उम्मीदवार 3 हैं, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का और एक निर्दलीय, हुड्डा साहब ने तो साफ तौर से कह दिया कि दोनों बीजेपी के हैं और दोनों पदाधिकारी भी हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी को तय करना है कि वो किसको भेजेंगे, एक हमारा जाएगा और एक बीजेपी का जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार जीत पाएगी या लगता है कि बड़ा खेल होने वाला है? अगर आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जीत करके निश्चित रूप से जाएगा। और जो पार्टी सिंबल पे है, पार्टी की जो आधिकारिक रूप से जो घोषणा हुई है वो संजय भाटिया जी की हुई है। और आंकड़ों के ऊपर जाकर के देखें तो एक प्रत्याशी कांग्रेस का भी जीत के जाना चाहिए, क्योंकि 37 विधायक इनके हैं। 31 चाहिए वोट इनको। 31 वोट में इनको बनता है, 37 कांग्रेस के पास हैं। लेकिन जो तीसरा प्रत्याशी सतीश नांदल जी के रूप में बीच में आया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से, हाईकमान से बातचीत करके वो चुनाव मैदान में आए हैं। भाजपा के पास 20 वोट तो आज एक्स्ट्रा हैं, जो उनका संजय भाटिया अगर 31 में बनता है तो 17 बीजेपी के बच गए, 3 इंडिपेंडेंट बच गए, तो 20 तो हो गई है। फिर कहीं न कहीं 2 सीट इनेलो की हैं। अंदाजा ये है कि सतीश नांदल जी लंबे समय तक इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति उन्होंने की है। पारिवारिक उस परिवार से, चौधरी अभय सिंह जी से उनके रिश्ते हैं, तो वो 2 वोटें वो पा जाएंगे। तो एक तरह से उनके पास वोट हो जाती है 22। अब आंकड़ा रह जाता है, कांग्रेस का भी 31 में बनता है, वोट 37 हैं और 22 वोटें सतीश नांदल जी के पास। हम मान करके चलते हैं कि 2 इनेलो का अगर साथ मिलता है तो 22 हो सकते हैं। तो उनको वोट संख्या कितनी चाहिए? केवल 9। इन 9 में ये देखना होगा कि कांग्रेस में जो पीछे जिस प्रकार से जो खेल हुआ है, पीछे के जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं, शाही कांड हुआ, या पिछले चुनाव में शाही की बदले एक प्रत्याशी की वोट कैंसिल हुई, एक ने वोट में भाग नहीं लिया था इंडिपेंडेंट प्रत्याशी ने, कहीं इस प्रकार का कहीं खेल ना हो जाए। उस खेल की संभावनाएं बन भी रही हैं और नहीं भी लग रही हैं। बनती तो इसलिए नजर नहीं आ रही कि 37 वोटों में से अगर 1-2 आदमी नाराज भी होगा पार्टी का, तो 31 में बनता है, इजीली बन जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से गोकुल सेतिया जी सीएम नायब सिंह सैनी के मंच पर गए और सीएम का उनके घर पे जाकर के जो जलपान ग्रहण करना, एक उन्होंने कही कि मैं अच्छे काम की, अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं, सुर्खियों में ये चीज जरूर आ गई। और जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि भाई कांग्रेस हाईकमान ने अपने मुख्यालय के ऊपर जो है ना सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में 5 विधायक नहीं पहुंचे, 32 पहुंचे। उन 5 में जो शामिल हैं, रणदीप सुरजेवाला के बेटे शामिल हैं, आदित्य सुरजेवाला जी। लेकिन जिस दिन कर्मवीर बोध जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जब उनका वो नॉमिनेशन की बात हुई तो सबसे ज्यादा खुश नजर रणदीप सिंह सुरजेवाला आ रहे थे। एक जैसे आपने बताया कि जुराना की विधायक विनेश फोगाट वहां नहीं पहुंची, चंद्रमोहन पंचकुला से जो विधायक हैं वो नहीं पहुंचे, भरत सिंह बेनीवाल जो एलनाबाद से विधायक है वो नहीं पहुंचे, और कुलदीप वत्स जी जो बादली से विधायक है। कल हमने एक कांग्रेस के एमएलए की एक क्लिप सुनी। उस एमएलए जी अपने कह रहे हैं श्रीमुख से कि जब कर्मवीर बोध या कोई भी व्यक्ति अगर हमारे राहुल गांधी जी को नेता नहीं मानता, भूपेंद्र हुड्डा जी को नेता नहीं मानता, दीपेंद्र हुड्डा जी को नेता नहीं मानता, तो हम उसको नेता क्यों माने? तो ये चीजें कहीं न कहीं शक भी पैदा करती हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो चली हुई उस कांग्रेस एमएलए की, कांग्रेस विधायक की, कहीं न कहीं सुगबगाहट इस प्रकार की है कि शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने
आदेश जारी कर दिए हैं कि 14 से 16 तक सभी विधायक चंडीगढ़ के अंदर रहेंगे, कोई कहीं बाहर नहीं जाएगा। कांग्रेस वाले भी प्लान कर रहे हैं कि हिमाचल में भेजें या कर्नाटका के अंदर अपने विधायकों को भेजें। पिछली बार भी इनको बाहर लेकर के गए थे, ट्रेनिंग दे करके लाए थे कि मतदान किस प्रकार से करना है, उसमें भी चूक रही थी। तो कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। कह इतना रही है कि हमें कहीं भेजने की जरूरत नहीं, कि खतरा है तो बीजेपी को है। बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, बीजेपी एक सीट तो उनकी सेफ जोन में है। दूसरा प्रत्याशी इसलिए उतारा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस में अगर कोई खेल होता है, कोई गड़बड़ होती है कि दूसरे का दाव लग जाए, लेकिन संभावना मैं मान करके चल रहा हूं कि कम है। कांग्रेस के जितने मेजोरिटी के विधायकों से आप बात करेंगे तो उसमें कहीं इतना बड़ा विस्फोट होने की संभावना लग नहीं रही। लेकिन कांग्रेस के 5 विधायकों को उस मीटिंग में न जाना, और जिस प्रकार से कांग्रेस के एक विधायक की जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे उनकी वो चली हुई है कि भाई वो जो उनको नेता राहुल जी को और भूपेंद्र हुड्डा जी को नेता नहीं मानता, तो हम उसको नेता नहीं मानते, तो कहीं की शक की सुई भी घूम रही है। अच्छा, एक चीज और भी है क्योंकि कई आपने सुना होगा, कई बड़े नेताओं के बयान आए हैं कि राज्यसभा जो है वो पैसे वालों का खेल है। आपने कई बयान सुने होंगे पहले के समय में, वीरेंद्र डुम्बर का बयान आया था हाँ कई साल पहले। तो क्या इस बार जो 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं सतीश नांदल, तो क्या आपको लगता है कि पैसे का खेल भी हो सकता है? देखो, निश्चित रूप से जब इस प्रकार की चीज होती है, तो जब ये पता कि नंबर गेम आपके पास पूरा नहीं है, तो नंबर कहां से जुटेंगे? नंबर जुटाने के लिए तो पैसा लगाना पड़ेगा, और पैसा लगेगा तो पैसे के दम पे क्या पिछले चुनाव जो हुए उनका परिणाम नहीं बदल गया था क्या? कार्तिकेय शर्मा कैसे जीते, सुभाष चंद्रा कैसे जीते, वो स्पष्ट बात है। वो गेम तो अगर उलट पलट होता है परिणाम, अगर 20 से भी 22 से भी ज्यादा वोट आती हैं सतीश नांदल की, तो कहीं न कहीं तो शक की गुंजाइश है कि ये काम भी चलेगा। तो आपको क्या लग रहा है इस बार, क्या पिछली बार जो 2 गलतियां हुई हैं उससे कांग्रेस पार्टी सबक लेगी? कांग्रेस पार्टी ऐसे रास्ते पर खड़ी है जिसमें स्वयं हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व भी उसी स्थिति में है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हों भूपेंद्र हुड्डा जी, और चाहे वो राव नरेंद्र जी के प्रदेश अध्यक्ष हों। अगर इस चुनाव में कांग्रेस एक प्रत्याशी नहीं जिता पाई, तो कहीं न कहीं हाईकमान प्रदेश स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन का बड़ा फैसला भी ले सकता है, क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीति को बचाने के लिए पूरी निष्ठा दिखानी होगी। और कांग्रेस प्रत्याशी जो राहुल जी ने ऊपर से ला करके दिया, करमवीर बोध जी एससी समाज से हैं, और कहीं न कहीं उनको जितवाना होगा। अगर हाईकमान का विश्वास जीतना है, तो अगर इस चुनाव में कहीं गड़बड़ रह गई तो कांग्रेस हरियाणा में आगे शून्य पर आ जाएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज हम अक्सर देखते हैं कि जब वोटिंग होती है तो विधायकों को ट्रेंड करते हैं, लेकिन बीजेपी के वोटों में कोई गड़बड़ नहीं होती, और कांग्रेस पार्टी के वोटों की बात करते हैं तो कभी शाही कांड होता है, कभी पैन बदली होता है, तो वहां पर गलती क्यों होती है? सारी फिक्सिंग होती है। ये अगर साक्षात किसी चीज के लिए हो रहा है, इंटरव्यू लेने वाले ने सामने वाले बच्चे को अगर सेलेक्ट करना है तो उससे कह देगा, पूछेगा तेरे मामा का नाम बता क्या है। अगर सिलेक्शन नहीं करना है तो कहेगा मेरे मामा का नाम बता क्या है। जब दूसरे उनके समर्थक जो हैं उनकी वोट कोई कैंसलेशन में नहीं आती, दूसरों की क्यों आती है? तो ये तो कहीं न कहीं सेटिंगबाजी वहां होती है कि पीछे जो पेन बदला, किसने बदला, किसने बदलवाया, आज तक खुलासा नहीं। सरेआम तो पब्लिक ने तो अंदाजा लगा लिया, और कई इंटरव्यू सोशल मीडिया के ऊपर चले, बड़े बड़े नेताओं ने स्वीकार किया कि हम तो हाईकमान से भी मना करके आ गए थे। लेकिन ये जो चुनाव है, ये कांग्रेस हाईकमान के लिए भी, प्रदेश नेतृत्व के लिए भी ऐसी स्थिति में खड़ा है कि कहीं भी अगर कोई चूक रह गई तो फिर हरियाणा प्रदेश के जो नेता आज कांग्रेस के बने बैठे हैं, हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व जो अपने आप को मानते हैं, केंद्र में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की नजरों में उनकी साख जरूर गिर जाएगी। दर्शक, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अगर मान लेते हैं हम सतीश नांदल चुनाव जीत जाते हैं, और अभय सिंह चौटाला लगातार एक बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी को हरवाया है, बीजेपी को जितवाया है, तो क्या 2029 में इसका जो परिणाम है वो कांग्रेस के खिलाफ जाएगा, या ये बात तय हो जाएगी अगर सतीश नांदल जीतते हैं कि हुड्डा कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं बीजेपी की? निश्चित रूप से तय हो जाएगी ये बात। तो भाई जिस आदमी के पास आज पार्टी के वोट 17, 3 इंडिपेंडेंट 20, 2 आप इन लोगों का समर्थन मिल सकता है, संभावनाएं हैं 22, बाकी 9 वोट उनको और चाहिए। तो 9 के वोट और किसी के तो है नहीं, ना आम आदमी की वोट है। 37 विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, उन्हीं में से फिर जाएंगे वो 9 वोट, और उसमें से अगर वो 9 वोट पाते हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर
कमी तो है, कोई छेद कहीं न कहीं कोई सुराग तो है, उसको फिर ढूंढते रह जाएंगे पाछे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। चिड़िया चुग पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, तो पहले से कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अपने ट्रेनिंग दो, इनको समझाओ कैसे वोट डालनी है, भाई फिर से कहीं शाही कांड ना दोहराया जाए। और अब की बार इस प्रकार का घटनाक्रम घटित हो गया तो वर्तमान नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश का, हरियाणा का जो है, चाहे वो मैंने पहले कहा कि नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी हो, सबसे पहली अगर कोई मार पड़ेगी तो इन दो नेताओं के ऊपर पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं अब जो 16 तारीख है उस पर यह निर्भर करता है कि आखिरकार क्या होगा, क्या सतीश नंदल चुनाव जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। अगर सतीश नंदल ये चुनाव जीत गए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े होना अपने आप में लाजमी है। डॉक्टर साहब, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।